नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो चलिए आज एक पिकअप फाइल करते हैं। ये 2 कार्ड्स हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान जो आपके दिमाग में है, क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक कनेक्शन है, लेसन है, क्या है ये? जो भी इनमें से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। मैं शुरू करूँगी इन कार्ड्स के साथ। देखते हैं कि ये किस टाइप का कनेक्शन है। कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है, वो है आपको इमोशनल कंट्रोल और क्लैरिटी किसी तरह की सिखाने के लिए। इस रिश्ते ने आपको जैसे किसी चीज़ पे काबू करने की एक तरह से बाउंड्रीज बनाना सिखाया है, या पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस रिश्ते के बाद। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको शायद सिखाया है। ये इंसान आपके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का कैटलिस्ट बन रहा है यहाँ पे। ये रिश्ता जैसे आपके अंदर की इमोशनल जो भी पावर है उसको एक्टिवेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ताकि आप दिल से और दिमाग से दोनों से बैलेंस्ड तरीके से डिसीजंस ले पाएँ अपनी लाइफ में। ये इंसान जैसे एक इसके साथ आपका कुछ लर्निंग बेस्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट था। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, एक दूसरे की लाइफ में नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए हैं आप दोनों ने। स्लो मूविंग रहा होगा ये, पर एक ग्राउंडेड कनेक्शन एट द सेम टाइम, जहां आप दोनों का रिश्ता आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक स्टूडेंट टीचर का डायनामिक्स है यहाँ पे, जिसमें दोनों ने नए कार्मिक लेसन सीखे हैं। पेज ऑफ कप्स जो है ये आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट किया है कहीं ना कहीं। हो सकता है हम ज़िंदगी में कई बार इतने बिजी हो जाते हैं या अपनी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है कि इनर चाइल्ड कहीं छूट जाता है पीछे। एक जो खुशी का एहसास, एक चुलबुलापन, वो सब तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट दोबारा हुआ है। आपने फॉरगिवनेस, वल्नरेबिलिटी, इमोशनल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इस इंसान से सीखा है। दिल से एक्सप्रेस करना आपके लिए शायद पहली बार इम्पोर्टेंट फील हुआ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार आपने सेल्फ लव पे कोई फोकस किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इंसान आपके साथ रहना या एसोसिएट करना या आपकी एनर्जी के साथ एसोसिएट करने में एक अच्छा फील होता है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत आई डोंट नो, प्राउड या प्राइड वाली एनर्जी ठीक होगी कहनी कि नहीं, पर उसको बहुत अच्छा लगता है उस एनर्जी में आपके साथ रहना। आपकी प्रेजेंस हो सकता है कहीं ना कहीं इनके ईगो को थोड़ा सा पुश देती हो, अपलिफ्ट करती हो। कुछ किसी तरह का सोशल वैलिडेशन इस कनेक्शन का पार्ट हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। प्यार जेन्युइन हो सकता है, पर इसमें अप्रिसिएशन और प्राइड का थोड़ा इमोशनल लेयर जो है ना, थोड़ा स्ट्रांग है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि लोग क्या सोचेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, एक वो एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। 7 ऑफ कप्स लेके आता है कंफ्यूजन, इल्यूजन, ऑप्शंस। हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत सारा कंफ्यूजन भरा हुआ है। दोनों ही हो सकता है इमोशनली, या एक कोई इंसान इमोशनली या स्पिरिचुअली रेडी नहीं थे। अब अगेन पैरेलल पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करता है ये, क्योंकि ऑप्शंस हो सकता है इस कनेक्शन में रहे। हो सकता है आपके ज़िंदगी में कोई और हो या इसकी ज़िंदगी में इंसान की कोई और हो। सोलमेट्स बन सकते थे, पर कोई डिले है या फ्री विल ने इम्पैक्ट किया है इसको। जैसे पोटेंशियल के साथ ये रिश्ता आया था, लेकिन इल्यूजन्स और कंफ्यूजन और क्लैरिटी की कमी की वजह से ये
जैसे रास्ता खराब हो गया यहाँ तक पहुँचने का। आपके लिए स्पिरिचुअल या कार्मिक लेसन क्या था? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी है जहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट सिखाता है। ये डिसर्नमेंट की एनर्जी है जहाँ पे किसको अपनी ज़िंदगी में अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, किसको कट ऑफ करना है, कैसे कट ऑफ करना है। लॉजिकल सोचो, कार्मिक साइकिल्स, बाउंड्री की, ट्रूथ की बनाना सीखना। आपने इस कनेक्शन के ज़रिए अपना ट्रूथ बोलना और इमोशनल क्लैरिटी से बोलना सीखा है। कार्मिक लेसन एक सेल्फ ऑनर के लिए है ये। जैसे चलिए एक गाइडेंस लेते हैं। मेरे हिसाब से ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है जो फिलहाल तो एक कार्मिक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपको पुश किया जा रहा है या किया गया है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, सच्चाई को, पर्पस को समझने की और उसकी तरफ बढ़ने की। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही करती है। ये जो है ना, ये मतलब बाउंड्रीज क्रिएट करती है। एक तो ये अपनी कंफर्ट जोन में रह के नहीं करती है कुछ भी, क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन में हो सकता है कि आप किसी को अगर अंदर आने दे रहे हैं, वो आ रहा है जा रहा है, जो भी कर रहा है आप करने दे रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्ट या फेमिलियरिटी फील कर रहे हैं आप। पर यहाँ पे वो कह रहा है कि ये रिश्ता आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए था एंड आपको अपने हायर पाथ की तरफ शायद ले जाने के लिए था। और इसीलिए, और आप उस गोल के काफ़ी नज़दीक हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर है। जो भी हायर पर्पस था वो आप वहाँ रीच करने वाले हैं। सो अगर इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये वाली। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है, देखते हैं कि ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है, क्या है। 9 of Swords, 2 of Pentacles, Death, King of Pentacles, 6 of Swords, Page of Swords and 8 of Cups. Okay, देखिए 9 of Swords एक इमोशनल ब्रेकडाउन की बात करता है। इंस्टेबिलिटी के ज़रिए बैलेंस सिखाने के लिए आया है ये। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फियर, एंग्जाइटी यहाँ पे हो। इंडिसीजन को लेके हो सकती है, या कुछ कन्फ्रंट नहीं करना चाहते उसके लिए हो सकती है। आपको स्लीपलेस नाइट्स के ज़रिए एक सेल्फ अवेयरनेस मिल रही है, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस कैसे बैलेंस करने हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, वो सिखाया जा रहा है यहाँ पे। आपका डेथ जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी शायद कोई अब्रप्ट एंडिंग हुई हो आपके कनेक्शन की, जैसे एकदम से कुछ हो गया हो, जैसे ना कोई क्लोजर ना मिला हुआ हो। और ये पुराने कर्म का क्लोजर था कहीं, जो अभी हुआ है। एक कोई चैप्टर जो किसी पिछले जन्म का रहा हो, जहाँ पे अधूरा रह गया हो कुछ, इस जन्म में वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपके अंदर इसने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली, हो सकता है इवन फाइनेंशियली ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, एक स्टेबिलिटी आ गई हो आप में। आप किसी के पीछे भागने की बजाय अपने खुद को प्रायोरिटी बनाना आपने शुरू किया, वो सीखा है आपने, ये आपको आता नहीं था। इस रिश्ते ने आपको जैसे प्रोवाइडर एनर्जी से कनेक्ट किया है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर एनर्जी है। इमोशनल सेल्फ सफिशेंसी, ये ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली हो, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट एक सेल्फ सफिशेंसी की तरफ बड़ा कदम बढ़े हैं आपके। अब उनके लिए आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए क्या था, वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है इस इंसान ने आपसे इमोशनली डिटैच करने की कोशिश की हो,
लेकिन दिल में कोई इम्पैक्ट सा रह गया है। जैसे जब आप दोनों मिले हो तो या तो ये पर्सन या आप, हो सकता है दोनों ही, किसी तरह की किसी इमोशनल फेज में, हीलिंग फेज में रहे हो, इमोशनल हीलिंग फेज में। तो वो शायद खुद के पेन से ही भाग रहे थे ये इंसान, या अपने खुद के जो भी इश्यूज थे उनसे भाग रहे थे। आप एक जैसे ट्रांजिशन का पार्ट बने उनके लिए, आपने उनको हेल्प किया सेल थ्रू करने के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है ये क्यूरोसिटी और इमैच्योरिटी की एनर्जी है। कम्युनिकेशन इमैच्योर हो सकता है इस कनेक्शन में रहा हो। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल थोड़ा सा कम था, थोड़े ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रोथ थी यहाँ पे। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम से ज़्यादा एक कार्मिक इन्फॉर्मेशन लेके आया था आपके लिए, जैसे एक मैसेंजर कनेक्शन टाइप्स आपके लिए। 8 ऑफ कप्स जो है ये लेसन क्या था, लेटिंग गो। इवन इफ आप कहीं डीपली कनेक्टेड थे, इमोशंस बहुत इन्वेस्टेड थे, आपके अपने आप के लिए किसी चीज़ को छोड़ने की हिम्मत सीखना, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिली है। ये कार्मिक लूप का एंड था। आपको सिखाया गया है कि सैक्रिफाइस कब और कैसे करना चाहिए। सी आई फील ये एक कार्मिक क्लोजर को लेके था, पर एक बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिश्ता ये था, या अगर अभी भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी लेसन्स कंप्लीट ना हुए हों। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस यहाँ क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके, एंड लक इज ऑन योर साइड। देखिए पास्ट का कोई भी अगर आप गिल्ट कैरी कर रहे हैं, या इवन पास्ट कैरी कर रहे हैं अपने साथ, इमोशनल बैगेज है, ट्रॉमा है, उसको पीछे छोड़ दीजिए। ये सिमिलर एनर्जी है जो 8 ऑफ कप्स से मिलती जुलती है। 8 ऑफ कप्स में भी आप कुछ इमोशनली अगर आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये भी वही बोल रहा है। अब जो दूसरा है लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपकी किस्मत बदल रही है या बदल चुकी है या बहुत जल्दी बदलने वाली है। आपके लिए आगे बेटर कनेक्शंस आएंगे। अगर यही कनेक्शन लौट के भी आता है तो एक बेटर वे में आएगा, पर आपको अपने लेसन को भूलना नहीं है कि आप डर के मारे किसी चीज़ में नहीं घुसेंगे। आप एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के हिसाब से अंदर उसमें जाएंगे। डेस्टिनी आपके साथ चल रही है यहाँ पे। सो अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।